आदि धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि जय भीम। मैं शक्ति देवान, प्रेसिडेंट अखिल भारतीय वाल्मीकि सेना। मरवाया राम से रावण वीर विद्वान, फिर मरवाया राम को द्वारा दो नादान। उत्तरी भारत के प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक स्थल पावन वाल्मीकि तीर्थ पर लगने वाले पावन वाल्मीकि विजय दिवस की समस्त मानव जगत को हार्दिक शुभकामनाएं। ये ऐतिहासिक दिन सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षाओं का प्रतीक है, जो शिक्षा उन्होंने वीर कुश और वीर लव को प्रदान की थी, और दोनों भाइयों ने जिन शिक्षा के द्वारा अयोध्या के राजा रामचंद्र को युद्ध में हराया था। त्रेता युग में जब राम द्वारा विश्व विजेता लंकापति महात्मा रावण को छाल कपट से मारकर यह अहंकार पैदा हो गया कि अब पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में उससे बढ़कर कोई राजा नहीं है, तो उसने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और अश्वमेध यज्ञ करके एक घोड़े को छोड़ा गया, जिस घोड़े के ऊपर एक चेतावनी लिखी थी कि ये घोड़ा जहां जहां से भी गुजरेगा वो जगह अयोध्या के राजा रामचंद्र के अधीन होगी, और जो कोई भी इस घोड़े को पकड़ने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, उसको राजा रामचंद्र के साथ युद्ध करना पड़ेगा। जब ये घोड़ा चलते चलते सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम के समीप पहुंचा, तो वीर कुश और वीर लव की निगाह जब घोड़े के ऊपर पड़ी, तो उन्होंने घोड़े को पकड़ा और पकड़कर उस पर लिखी चेतावनी को पढ़ा। चेतावनी में पढ़कर दोनों भाइयों को उसमें अयोध्या के राजा रामचंद्र का अहंकार नजर आया। जब ये घोड़ा छुड़वाने के लिए रामचंद्र की सेना आई, तो दोनों भाइयों और राम की सेना में युद्ध हुआ। युद्ध में रामचंद्र की सेना मारी गई। जब ये समाचार राजा रामचंद्र तक पहुंचा, तो उसने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को घोड़े को छुड़वाने के लिए भेजा। शत्रुघ्न भी जब घोड़े छुड़वाने में असमर्थ रहा, युद्ध में मारा गया, तो उसने अपने भाई भरत को भेजा। भरत भी आकर दोनों भाई को साथ युद्ध किया और युद्ध में भरत भी मारा गया। फिर उसने हनुमान को भेजा। हनुमान को वीर कुश और वीर लव ने कच्चे धागे से बांधकर खड़ा कर दिया। जब ये समाचार भी रामचंद्र तक पहुंचा, तो उसने अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण को घोड़े को छुड़वाने के लिए भेजा। लक्ष्मण भी आकर घोड़े को छुड़वाने में असमर्थ रहा और वो भी युद्ध में मारा गया। जब ये समाचार भी राजा रामचंद्र तक पहुंचा, तो वो खुद घोड़े को छुड़वाने के लिए वहां आया और उसका भी वीर कुश और वीर लव के साथ युद्ध हुआ। युद्ध में राजा रामचंद्र भी बुरी तरह से हार गया, मारा गया। जब यह समाचार माता सीता तक पहुंचा, तो माता सीता सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी के पास पहुंची, रोती हुई वार्तालाप करने लगी कि ये क्या हुआ परमपिता परमात्मा, मेरा सुहाग उजड़ गया, मेरा परिवार उजड़ गया। तो सृष्टिकर्ता परमात्मा वाल्मीकि जी ने माता सीता को वो कर्मों के लेखे दिखाए कि जो कुछ भी हुआ है कर्मों के अनुसार हुआ है। सीता बार बार वार्तालाप करने लगी, रोती रही। उसने कहा कि मेरे सुहाग को जिंदा किया जाए, मेरे परिवार को जिंदा किया जाए, इनको जीवन दान दिया जाए। तो सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी ने कहा कि मेरे लिए सभी बराबर हैं। तो सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी ने अमृत वर्षा करके रामचंद्र, उसके भाई और पूरी सेना को एक नवा जीवन दान दिया और बचा हुआ अमृत दबाया। जिस जगह आज दुखभंजन बेरी है, दरबार साहब है, उसी अमृत के से अमृतसर का नाम पड़ा। मेरी वाल्मीकि समाज से बेनती है कि जिस तरह लव कुश ने एकता बनाकर अयोध्या के राजा रामचंद्र का अहंकार तोड़ा, उसको युद्ध में पराजित किया, उसी तरह वाल्मीकि समाज भी एकता बनाए और मनोवादी ताकतों को हराए। और वाल्मीकि समाज से बेनती है कि इस दिन अपने घरों में दीपमाला की जाए, ब्राह्मणों में दीपमाला की जाए, आदि नित्यम का पाठ किया जाए और परमात्मा वाल्मीकि जी का गुणगान किया जाए। जय वाल्मीकि, जय भीम।